नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका शो क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने किया था शेक्सपियर के बारे में कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई और उनके माँ बाप का नाम क्या था, उनके भाई बहन का नाम क्या था, उनकी किससे शादी हुई, उनके बच्चों का नाम क्या था, उन्होंने अपने करियर को स्टार्ट कैसे किया था और अपने करियर को कहाँ तक लेके गए थे। और उनका एक थिएटर था, ग्लोबल थिएटर, जिसे नाम दिया गया था, जिसका नाम बाद में चेंज हो गया था। क्लियर है? और इसमें 2 एज आई थी। कौन-कौन सी एज आई थी? एक एज आई थी एलिज़ाबेथन एज और दूसरी एज आई थी जेम्स यानी जैकोबियन एज। क्लियर है? जो एलिज़ाबेथन एज थी वो थी 1558 से लेके 1603 तक, और जो दूसरी एज थी कौन सी, जैकोबियन एज, वो थी 1603 से लेके 1625 तक। क्लियर है? और आज हम बात करेंगे शेक्सपियर लिटरेरी लाइफ के बारे में, यानी इनकी जो साहित्य ज़िंदगी थी वो कैसी थी। ठीक है, उन्होंने क्या-क्या अपनी लाइफ में लिखा, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जो मोस्टली जो उन्होंने अपने वर्क लिखे उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 4 मेन पीरियड के अंदर। जो पहला पीरियड है वो है प्री 1594, यानी 1594 से पहले उन्होंने जो वर्क लिखे, जिसमें मोस्टली क्या आता है, किंग रिचर्ड थर्ड आता है, द कॉमेडी ऑफ एरर्स आते हैं। इस तरह जो वर्क लिखे वो क्या कहलाएंगे, वो प्री 1594 वाले कहलाएंगे, वर्क कहलाएंगे। क्लियर है? दूसरा पीरियड है इनका कौन सा, 1594 टू 1600। क्लियर है? और इसमें कौन कौन से वर्क आएंगे, किंग हेनरी फिफ्थ, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम एक्सेट्रा। इसके बारे में 1601 से लेकर 1608 के बारे में, यानी कि अब जो पीरियड आता है वो यहाँ तीसरा पीरियड कौन सा है, यहाँ पे तीसरा वाला वो है 1601 से लेके 1608 तक। इसमें इन्होंने कौन से वर्क लिखे, जो मोस्टली मेन वक्त था वो था मैकबेथ, किंग लेयर एक्सेट्रा। ठीक है, और जो लास्ट आता है पोस्ट जिसे बोल जाता है, यानी 1608 के बाद जो भी इन्होंने वर्क लिखे वो कौन सा कहलाएगा, पोस्ट वर्क कहलाएगा इनका। इसमें कौन कौन से आएंगे, सिम्बलाइन, द टेम्पेस्ट एक्सेट्रा। यानी हम बात करें, याद करने की कोशिश करें तो 4 पार्ट कौन कौन से हैं। पहला पार्ट है कौन सा, 1594 से पहले का। दूसरा पार्ट है 1594 से लेके 1600 तक का। तीसरा पार्ट है 1600 से लेके या 1601 से लेके कहाँ तक, 1608 तक का। और जो चौथा पार्ट है 1608 के बाद का, सो क्या कहलाएगा, पोस्ट कहलाएगा। क्लियर है? 4 भाग में कौन कौन से, पहला है कौन सा है, प्री 1594। दूसरा है कौन सा, दूसरा है 1594 टू 1600। तीसरा है 1600 टू 1608, और चौथा है 1608 टू, जो उसके लास्ट सारे जो वर्क लिखे उसके बाद क्या लगेगा, सारा कहलाएगा पोस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोस्ट। यानी 1608 के बाद जो भी वर्क लिखे उन्होंने वो सब क्या कहलाएगा, पोस्ट में कहलाएगा, यानी पोस्ट लिटरेचर कहलाएगी। क्लियर है? चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों। और अगर हम आगे बात करें इनके बारे में, तो इनका जो फर्स्ट लिटरेरी पीरियड था वो था 94 से पहले और 85 के बाद, यानी 1585 से लेके 1594। इन्होंने उस टाइम यानी कब से कब तक, 85 से लेके 94 तक उन्होंने 27 सोनेट्स लिखी। कितनी लिखी, 27 सोनेट्स लिखी, और 7 प्लेज लिखे। इन्होंने पूरी लाइफ में सोनेट लिखी है टोटली 154, और प्लेज लिखे हैं 38, जिसमें से 7 तो इन्होंने इस पीरियड में लिख दिए थे। किस पीरियड में, 1594 के अंदर। फिर बात आती है इनकी रिब्यून पोस्ट हैलॉक की। तो ये एक राइटर थे, ठीक है, यानी आर्टिकल लिखते थे मैगजीन के लिए। उस मैगजीन का नाम है पॉपुलर साइंस मंथली, पॉपुलर साइंस मंथली। ठीक है, उसके लिए आर्टिकल लिखते थे। तो उन्होंने क्या बोला उस आर्टिकल में, उन्होंने बोला कि जो वर्क है किसका, शेक्सपियर का, ये क्या शो करता है, शोइंग द एक्सुबरेशन यूथफुल लव एंड इमेजिनेशन। ठीक है, एक्सुबरेशन क्या होता है, एक्सुबरेशन होता है अधिकता। अधिकता किसकी, यूथफुल लव की, यानी, और किसकी, इमेजिनेशन की। इमेजिनेशन यानी कल्पना की। क्लियर है? अब बात करते हैं किसकी, प्लेज ऑफ दिस पीरियड आल्सो शो द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो। यानी इस जमाने में जो प्ले लिखे गए, किस जमाने में, 1585 से लेकर 1594 के बीच में जो भी उन्होंने प्ले लिखे, ठीक है, जो भी उन्होंने काम किया, ठीक है, वो शो क्या करता है, वो शो करता है कि जो भी उसकी थीम है या जो भी उसका स्टाइल है लिखने का, किससे मैच कर रहा है, क्रिस्टोफर मार्लो से। किससे, क्रिस्टोफर मार्लो से वो चीज मैच कर रही है। रीजन क्या है, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक, आई डोंट नो कि वो सच है या गलत है बात है, कि एक अफवाह है लिटरेचर के अंदर
कि कहते हैं कि क्रिस्टोफर मार्लो ही विलियम शेक्सपियर थे। एक ऐसी अफवाह है लिटरेचर के अंदर, और वो बात कितनी सच है कितनी झूठ है वी डोंट नो, हम नहीं जानते, बट एक ऐसी अफवाह है। इसलिए बोला जाता है कि जो प्लेज ऑफ दिस पीरियड आल्सो शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ क्रिस्टोफर मार्लो, ऐसा भी बोला जाता है। और किसने, चलिए हम आगे बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको जस्ट कि इन्होंने 27 तो क्या लिखी, सोनेट्स लिखी फर्स्ट पीरियड में, ठीक है, और 7 प्ले लिखे, ठीक है। अब जो 7 प्लेस कौन कौन से ये है, पहला प्ले है हेनरी 6 जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 आया, क्लियर है। दूसरा है रिचर्ड थर्ड, क्या है, रिचर्ड थर्ड है। तीसरा है टाइटस एंड्रोनिकस, ठीक है। चौथा है कॉमेडी ऑफ एरर्स। पांचवा है टेमिंग ऑफ द शिव। छठा है विनस ऑफ एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लोक है सातवां। जो लास्ट वाले दो है ना, ये पोयम है, स्पेशली कौन से पोयम, नरेटिव पोयम, क्लियर है। ये लास्ट वाली क्या है, दोनों पोयम है, ठीक है, क्लियर है। चलिए हम आगे बात करते हैं। और अगर हम बात करें सेकंड लिटरेरी पीरियड की, तो वो स्टार्ट हुआ था इनका 94 से लेके, और कब तक हुआ था, 1600 तक, क्लियर है। यानी 1594 से लेके 1600 तक इनका सेकंड लिटरेरी पीरियड स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया, कौन सा प्ले लिखा, क्रॉनिकल हिस्ट्री प्ले लिखे। कौन से लिखे, क्रॉनिकल हिस्ट्री प्ले, ठीक है। कैसे कैसे लिखे, मोस्टली क्या लिखे, हिस्ट्री प्लेस कौन कौन से लिखे, रिचर्ड सेकंड, हेनरी फोर्थ जिसका पार्ट 1 पार्ट 2 आया, और हेनरी फिफ्थ, क्लियर है। और इन्होंने लिखा कॉमेडीज, कौन कौन सी कॉमेडीज लिखी, मिडसमर नाइट ड्रीम, क्लियर है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये बहुत अच्छी कॉमेडी है। मच एडो अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट, एंड ट्वेल्थ नाइट, क्लियर है। ट्वेल्थ नाइट जिसमें से एज यू लाइक इट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और कई बार क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है, क्लियर है। चलिए आगे करते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं किसकी, थर्ड लिटरेरी पीरियड की, जो स्टार्ट कब हुआ, 1601 से लेकर 1608 तक रहा, ठीक है। और इन्होंने जो मोस्टली वर्क लिखे वो लिखे ट्रेजेडी, क्या लिखी, ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्या होती है, जिस कहानी के अंत में किसी मेन कैरेक्टर की मृत्यु हो जाए, ठीक है, और पक्का पक्का हर उस कहानी में जिसमें क्या हो, किसी भी कैरेक्टर की एंड में मृत्यु हो जाए, वो कहानी कहलाएगी ट्रेजेडी, क्या कहलाएगी, ट्रेजेडी, ठीक है। और लिखा है रोमांस विद ट्रेजिक रेजोनेंस, रेजोनेंस यानी एक गूंज, यानी शब्द की लहर, ठीक है। यानी कहना चाहता है कि उस कहानियों में रोमांस भी होता था और ट्रेजिक भी होती थी, ठीक है। कैसे, वो कौन कौन सी कहानी है, पहली है हैमलेट, बहुत फेमस है, आपने पढ़ी होगी। ओथेलो फेमस है, किंग लियर बहुत फेमस है, मैकबेथ, एंटोनो एंड क्लोपत्रा, क्लियर है। और जब बात करें बिटर कॉमेडीज की, तो वो कौन सी है, ऑल इज वेल, दैट एंड इज वेल, और कौन सी है, मेजर फॉर मेजर, क्लियर है। अब ये जो कॉमेडीज है ना, बिटर कॉमेडी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तो ये जो है वो उसमें है डार्कनेस, क्या है, डार्कनेस है, सैडनेस है, ठीक है, लेकिन कॉमेडी भी है, क्लियर है। डार्कनेस है, सैडनेस है, लेकिन कॉमेडी भी है, इसलिए से बोला जाएगा बिटर कॉमेडीज, क्लियर है। चलिए हम आगे बात करते हैं। और दोस्तों अगर हम आगे बात करें कौन सी, 1609 से लेकर 1613 तक कौन सा पीरियड का, फोर्थ लिटरेरी पीरियड, ठीक है। तो उसमें इनके 3 मेन प्लेस थे, कौन कौन से थे, पहला है विंटर्स टेल, दूसरा है सिम्बोलाइन, तीसरा है द टेम्पेस्ट। जो टेम्पेस्ट था, कौन सा, द टेम्पेस्ट जो था वो इनका लास्ट प्ले था जो इनके द्वारा लिखा गया था, क्लियर है। फिर बात करें इनके 2 वर्क और थे इनके, ठीक है। एक था हेनरी एट्थ, क्या था, हेनरी एट्थ, ठीक है, और एक है द टू नोबल किंग्समैन, क्लियर है। 3 प्ले कौन कौन से हैं, विंटर्स टेल, सिम्बोलाइन, द टेम्पेस्ट, क्लियर है। और 2 वर्क कौन कौन से हैं इसके, हेनरी एट्थ और द टू नोबल किंग्समैन,
क्लियर है। एक बात और, जो इससे पहले जो इनका थर्ड पीरियड था, थर्ड पीरियड जो था इनमें, उन्होंने इसमें डार्क कॉमेडीज क्यों लिखी? क्योंकि हुआ क्या था, इनके फादर की डेथ होगी 1601 में, 1601 में इनके फादर की डेथ होगी। क्लियर है। और एलिजाबेथन यानी एलिजाबेथ जो थी, उनका तख्ता पलट हो रहा था 1623 के अंदर, तो उसके आसपास जो इनका माइंड था, ये माइंड ऑफ स्टेटस था, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब था। ठीक है, इस चक्कर में उन्होंने कौन सी लिखी है? वो डार्क कॉमेडीज लिखी है। क्लियर है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।